जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी हिमाचल में बढ़ते केजरीवाल जी का ग्राफ, लोगों का झुकाव जिस तरह से बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ, हमारे दिल्ली से जो भी नेता आते हैं सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में और अब मनीष सिसोदिया जी को झूठे केस में अंदर डालने की कोशिश, साजिश जिस तरीके से ये दोनों हिमाचल के जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं, हम इन दमनकारी नीतियों से डरने वाले नहीं हैं। और मैं चैलेंज करता हूं जेपी नड्डा जी को और अनुराग ठाकुर जी को कि हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी 25 तारीख को ऊना में आ रहे हैं और भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री ऊना में आ रहे हैं और दोनों मिलके हिमाचल को दूसरी गारंटी की सौगात हिमाचल के लोगों को देने जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं अनुराग ठाकुर जी को और जेपी नड्डा जी को कि यदि हिम्मत है तो इनको रोक के दिखाएं। हम हिमाचल में इस बार बड़े बदलाव और लोगों को जन सुविधाएं पहुंचा कर रहेंगे। धन्यवाद सर। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं 67 ईयर में लगभग 34 लाख करोड़ कर्जा था देश पे, आज 128 लाख करोड़ कर्जा है देश पे। क्या देंगे नरेंद्र मोदी जी जवाब या अनुराग ठाकुर जी जवाब? कहां गया ये पैसा? एक तरफ 67 साल का पैसा और एक तरफ 8 साल का पैसा। आप देंगे क्या जवाब? काले धन पे क्या क्या बोला था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? कोई भी फाइल आए, कोई भी एक्शन लाए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, एक एक फाइल खोलूंगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल बाद एक नेता का या एक उद्योगपति का नरेंद्र मोदी जी नाम क्यों नहीं ले पाते काले धन के ऊपर? और काले धन लाना तो ऊपर की बात है, दूर की बात है। 300%, 300% स्विस बैंक की रिपोर्ट बोलती है केवल नरेंद्र मोदी की सरकार में 300% काला धन इंक्रीज हुआ है स्विस बैंक में। आपने देश को कंगाली की तरफ आप ले गए हैं और देश में इतनी जटिल समस्याओं से देश गुजर रहा है, लोग त्रसित हैं। आज देखिए 3 से 5 महीने में जिस तरीके से देश में भारी बारिश हुई है, 3 से 6 महीने में भाजपा के द्वारा निर्मित पुल, सड़कें बह गई, उनके ऊपर कोई सीबीआई विजिलेंस मटेरियल की जांच नहीं हो रही है। ये देश के लोगों का पैसा है, लेकिन केवल अपनी सत्ता बचाने का जो खौफ नरेंद्र मोदी की सरकार में है और जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर जी में जिस प्रकार से हिमाचल में इनको खौफ है भाजपा के सरकार जाने का, उसको लेके ही यह हमारे नेता जो भी दिल्ली से आ रहे हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनको डराने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठे केस बनाने का। कुछ दिनों में आप देख रहे हैं सत्तासीन भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से देश में और जिस तरीके से इसके काम की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, भाजपा जिस तरीके से बौखला गई है, जिस तरीके से डरी हुई है, और जैसे ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो भी आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी द्वारा वहां पे अपॉइंट किए जा रहे हैं, उन नेताओं को झूठे केस बनवा के ईडी और सीबीआई का डर और अपनी दमनकारी नीतियों से चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है, वो बहुत ही निंदनीय है और भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथियों, हिमाचल में जिस प्रकार से जेपी नड्डा जी और अनुराग ठाकुर जी हमारे आम आदमी पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज और प्रभारी हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के नियुक्त किए गए थे हिमाचल में, उनको जिस तरीके से इन्होंने झूठे केस में सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए अभी अंदर रखा हुआ है, कोई प्रूव नहीं हुआ है, सब कुछ झूठा केस है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। उसके बाद
कुछ दिन मात्र पहले अभी मनीष सिसोदिया जी ने जैसे ही शिमला में हिमाचल के लोगों को 5 केजरीवाल जी की शिक्षा गारंटी की हिमाचल के लोगों को सौगात दी और आम आदमी पार्टी की तरफ हिमाचल का एक बहुत बड़ा सैलाब लोगों का जुड़ रहा था, उससे भाजपा इतनी डर गई कि इन्होंने मनीष सिसोदिया जी पे झूठा केस बनवा के सीबीआई की रेड घर में डलवाई और 14 घंटे वो रेड चली। उसमें अभी तक कुछ नहीं मिला। कभी इनके नेता 1100 करोड़ का घोटाला बोलते हैं, कभी इनके नेता 800 करोड़ का घोटाला बोलते हैं, और जब सीबीआई के डॉक्यूमेंट दिखाए गए तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 1 करोड़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।